आरजीकर अस्पताल के पास मिला संदिग्ध बैग। सीआईएसएफ की टीम ने बैग को घेरे में लिया, बम निरोधक दस्ता पहुंचा। शिमला मस्जिद विवाद, मस्जिद कमेटी खुद गिराएगी अवैध निर्माण, कमिश्नर के सामने कमेटी ने रखा प्रस्ताव। शिमला मस्जिद विवाद पर बोले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, जो अवैध है उसका जाना तय होना चाहिए। बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, पूछा आखिर उन्हें भारत से क्यों नफरत है। राहुल गांधी पर बरसे अर्जुन राम मेघवाल, कहा राहुल गांधी की भारत का अपमान करने की आदत, हम उनके बयान की कठोर निंदा करते हैं। रविशंकर प्रसाद के बयान पर सचिन पायलट ने कहा बीजेपी का एक ही मुद्दा, जब वे 400 की जगह 240 पर आकर अटक गए तो वे अब सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर शहजाद पूनावाला ने कहा वो केवल अपने परिवार, अपने पार्टी के राजनीतिक चरित्र को दर्शा रहे हैं। सीएम योगी का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा अब अलगाववादी समूहों के नेता बनने की ओर बढ़ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी पर बरसे सीएम एकनाथ शिंदे, बोले उनका आरक्षण विरोधी चेहरा आया सामने, ये बाबा साहेब द्वारा दिए गए संविधान के साथ धोखा। राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत दुबे ने कहा कांग्रेस की ये आरक्षण खत्म करने की साजिश है, कांग्रेस हमेशा से ओबीसी आरक्षण का विरोध करती रही है। हरियाणा चुनाव के लिए आपने अपनी 7वीं सूची जारी की, अभी 90 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। जोधपुर में भारतीय वायुसेना ने किया सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, आसमान में हुई हैरतगेंज कलाबाजियां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। जोधपुर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश को जब भी जरूरत पड़ी तो वायुसेना ने डटकर सामना किया, आपके अभ्यास को देखते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है। सीबीआई केस में केजरीवाल की जमानत पर कल फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, ईडी केस में मिल चुकी है बेल। और डोडा में 14 सितंबर को पीएम मोदी की रैली, प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगे वोट। 19 सितंबर को श्रीनगर में पीएम मोदी की मेगा रैली, हजारों की संख्या में जुटेंगे लोग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर के सांबा में किया चुनाव प्रचार। इंजीनियर राशिद की रिहाई पर अनुराग ठाकुर ने कहा अभी तक चुने हुए नेता जो जेल में हैं उन्हें कोर्ट चाहेगा तो रिहा करेगा, हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बोले अखिलेश यादव, यूपी में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधियों को बीजेपी का संरक्षण। राहुल के राजा वाले बयान पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का चैलेंज, कहा पिछले 5 साल में नहीं हुए हैं काम तो दे दूंगा इस्तीफा। हरियाणा में 2.5 घंटे में कांग्रेस की 2 लिस्ट जारी, 45 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, 2 सांसदों के बेटों को टिकट, 4 सीट होल्ड रखी गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान, बारामूला से फिर इकबाल और बांदीपोरा से निजामुद्दीन को दिया मौका। आपने हरियाणा के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों लिस्ट, सीएम केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान का नाम शामिल। मोदी सरकार ने सीनियर सिटीजन को दिया बड़ा तोहफा, अब 70 पार बुजुर्गों को 5 लाख तक फ्री इलाज।
सीजीआई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे पीएम मोदी। गणेश पूजा की चीफ जस्टिस ने आरती गाई। मोदी ने मराठी टोपी और गोल्डन धोती कुर्ता पहना। बंगाल में डॉक्टरों का धरना जारी। सड़कों पर कर रहे प्रदर्शन। बातचीत के लिए रखी 5 शर्तें। टीएमसी विधायक ने डॉक्टरों को दी चेतावनी। कहा, जब लोग मरेंगे तो क्या वे क्यों सुरक्षित रहेंगे? हमें भी आम आदमी के हितों के बारे में सोचकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पीड़िता के माता पिता भी प्रदर्शन में हुए शामिल। कहा, वो जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन के साथ खड़े हैं। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हम उनका समर्थन कर रहे हैं और उनके लिए लड़ रहे हैं। ये ऐतिहासिक है, दुनिया इसे याद रखेगी। आजीकर भ्रष्टाचार मामले में ईडी की छापेमारी। पूर्व प्रिंसिपल और उनके पिता के आवास समेत कई जगह दबिश। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर धरना करने वाले डॉक्टरों की मांग। सीएम ममता से मुलाकात का हो लाइव टेलीकास्ट। और रतलाम में पुलिस लाठीचार्ज में हिंदू की मौत। हिंदू संगठनों ने निकाली मौन रैली। 24 घंटे में जांच और कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम। चुनाव से पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद। डिब्रूगढ़ के मोरन क्षेत्र में मिले 2 बोतल ग्रेनेड। पुलिस सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। इंदौर में आर्मी अफसरों से लूट। महिला मित्र से गैंगरेप। जाम गेट गए थे घूमने। एसपी बोली, रेप की आशंका है। पीड़िता के बयान बाकी है। तमिलनाडु के मदुरै में वुमेन हॉस्टल में लगी भीषण आग। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव। भीड़ ने कई दुकानों और गाड़ियां जलाई। पिछले साल भी हुआ था दंगा। इम्फाल में तनाव के बीच सन्नाटा। असम गए राज्यपाल। पुलिस की कुकी संगठनों से 10 दिन सीजफायर की अपील। ईमा मार्केट में डटे 300 छात्र। चंडीगढ़ में बम विस्फोट। सेक्टर 10 में घर पर 2 लोगों ने फेंका ग्रेनेड। जांच में जुटी पुलिस। चंडीगढ़ में हुए धमाके की जांच जारी। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। छत्रपति संभाजीनगर में एनसीपी नेता शरद पवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। श्री राम सीता पर अभद्र टिप्पणी को लेकर आक्रोश। पंद्रह मिनट में 5 करोड़ का सोना लूटा। छत्तीसगढ़ में ज्वेलरी शॉप से 8 किलो गहने लेकर झारखंड की ओर भागे बदमाश। बहराइच में फिर आदमखोर भेड़िए का अटैक। भेड़िए ने देर रात एक महिला पर किया हमला। घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिकंदराबाद में महिला डॉक्टर पर हमला। नशे में धुत था मरीज। कर्नाटक में गुस्साए युवक ने ओएलए के शोरूम में लगाई आग। इस स्कूटर के बार बार बिगड़ने से हो चुका था परेशान। मेरठ के जंगलों में तेंदुए की दस्तक। ग्रामीणों में भय का माहौल। सूचना पर वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। हरिगढ़ में बारिश से गिरी 2 मंजिला मकान की छत। 3 बच्चों 2 महिलाओं समेत 7 लोग मलबे में दबे। सभी को मलबे से बाहर निकाला। रायबरेली में बीजेपी विभाग की बड़ी लापरवाही। बीच सड़क पर घंटों बिजली के तारों में हुई स्पार्किंग। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचे कर्मचारी।
मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा की, अधिकारियों को सतर्क रहने और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बारिश के कहर के बीच मध्य प्रदेश में अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल, सीएम ने दिए हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के आदेश। दतिया में 400 साल पुरानी दीवार गिरी, 5 की मौत, सभी मृतक एक ही परिवार के, 2 को सुरक्षित बचाया, 2 की तलाश। उत्तराखंड में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पिथौरागढ़ में NH9 समेत कई रास्ते बंद। झांसी में हो रही मूसलाधार बारिश से लोग परेशान, तहसील मुख्यालय से आधा दर्जन गांव का संपर्क टूटा। और जालौर में पानी के तेज बहाव में बहा युवक, गणपति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा, मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई जान। मथुरा में तेज बारिश से हुआ जलभराव, राहगीर हुए परेशान, आवागमन में हो रही है परेशानी। विजयवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे, कमर तक भरा पानी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राजूपालेम गांव में बाढ़ की स्थितियों का किया निरीक्षण, ग्रामीणों से की मुलाकात। धौलपुर में मानसून का गदर, लगातार हो रही बारिश से कॉलोनियां हुई जलमग्न। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में तूफान, बारिश ने मचाई तबाही, मकान के उड़े छप्पर। मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश से हाहाकार, सभी बांधों के गेट खोलने के बाद कई जगह बने बाढ़ जैसे हालात। सहारनपुर में थूक लगाकर रोटी बनाने वाले पर कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा विभाग ने सील किया अपना दस्तरखाना होटल। अखिलेश यादव ने साधा यूपी सरकार पर निशाना, कहा अयोध्या में किसानों को जमीन का नहीं मिला मुआवजा। और मंगेश यादव एनकाउंटर को अखिलेश यादव ने बताया फर्जी, कहा पुलिस रात में आई और मंगेश को उठाकर ले गई, एनकाउंटर की कहानी गलत। चंदौली के बाबूरी में जमीन विवाद में चले लाठी डंडे, दबंगों ने महिला को बेरहमी से पीटा। लगातार बारिश के चलते आगरा में गिरा मकान, 4 लोग दबे, प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को बचाया।